आज हमारे पास वीडियो है इंडियन मीडिया की तरफ से, जहां पे इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल अब इंडिया को धमकियां देना स्टार्ट कर चुका है। नेपाल इंडिया को क्यों धमकियां देना स्टार्ट कर चुका है, इंडिया और नेपाल के बीच में से क्या बात है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लड़ाई जारी है। चलिए आइए देखते हैं कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लड़ाई क्यों जारी है और इंडिया वाले नेपाल वालों को क्यों कह रहे कि नेपाल की वजह से इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात खराब है, जिससे कई सारे लोग मर चुके हैं। आइए पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ बात करते हैं। नेपाल में अचानक भारत के खिलाफ सुर तेज हो गए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, इन तीनों जगहों को हाल ही में आधिकारिक तौर पर जारी अपने नए नक्शे में नेपाल ने अपना इलाका बता दिया। साथ ही पिछले दिनों नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर सिंहमेव जयते का तंज भी कसा। जब से भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया, उसी दिन से नेपाल के तेवर भारत को लेकर तीखे हो गए। दरअसल भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत तो 1816 में ही हो गई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगोली की संधि हुई, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी भारत को देना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया। यही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें बतौर इनाम पूरा तराई इलाका दे दिया। तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को दे दिया। जानकार बताते हैं कि 1816 की जंग की हार की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी बनी हुई है। इसी का फायदा वहां के राजनीतिक दल उठा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्कत ये भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगोली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं। इधर नेपाल के गुस्से की एक और वजह बताई जा रही है। 2015 में नेपाल के संविधान में बदलाव करने पर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए। भारत की तरफ से अघोषित नाकाबंदी की गई थी। इस वजह से नेपाल में कई जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में पुराना भरोसा नहीं लौटा। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। ऐसे आरोप लगे कि नेपाल ने मधेसियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया। नेपाल में मधेसी भारतीय मूल के लोग हैं और इनकी जड़ें बिहार और यूपी से जुड़ी हुई हैं। भारत की नाकाबंदी के बाद भी नेपाल ने अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और नाकाबंदी बिना किसी सफलता के खत्म करनी पड़ी। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा ताजा विवाद का, जो बताया जा रहा है वो है चीन। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने संकेत दिए हैं कि नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। जनरल नरवणे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि असल में वे किस लिए गुस्सा कर रहे हैं। पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी और के इशारे पर ये मुद्दे उठा रहे हैं। यह एक संभावना है। चीन का नाम भले ही उन्होंने न लिया हो, मगर नेपाल में उसका दखल किसी से छिपा नहीं है। नेपाल के राजदूत ने भी कहा है कि काली नदी की ईस्ट साइड का एरिया उनका है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। वैसे इन दिनों नेपाल की राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी है और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल है। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। 2015 में भारत की नाकाबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया। नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील भी कर ली इस बीच। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने की नेपाल को इजाजत दे दी। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को पता चल चुका होगा। कहा यह जा रहा है कि नेपाल की तरफ से इंडिया नेपाल के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां स्टार्ट हो गई है। आप सबको पता है कि नेपाल आर्मी का क्लेम है कि उन्होंने कालापानी के 4 गांव पे कब्जा किया हुआ है और एक दफा फिर से नेपाल आर्मी कालापानी के इलाकों के ऊपर कब्जा करना चाहती है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ना तो नेपाल ने इन जगहों पे कब्जा किया हुआ है और ना ही ऐसा कभी हुआ है कि नेपाल आर्मी आई हुई है और यहाँ पे कब्जा कर चुकी होगी। देखिए मेन बात कि हमारे पास तो यही आती है कि नेपाल ने इन सारी जगहों पे कब्जा किया हुआ है। अभी अगर हम देखते हैं तो नेपाल और इंडिया के बीच में ये लड़ाइयां काफी ज्यादा हुई है और इन्हीं वजह से आप सब देख सकते हैं कि इंडिया नेपाल के रिलेशन अच्छे नहीं है। 2022 में आप लोगों ने देखा था कि इन्हीं रिलेशन की वजह से इंडिया ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा सिर्फ 3 साल के लिए जाते थे। लेकिन अब उनको भी पनक पड़ चुकी है कि इंडिया नेपाल की बीच में लड़ाई भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से अब दोबारा से गोरखाओं को भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाई कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये हालात ठीक हो सकते हैं।